हेलो बच्चों, और आप सभी कैसे हैं। आशा है आप सभी अच्छे होंगे और आपके आने वाले एग्ज़ाम की जो तैयारी चल रही वो भी अच्छी चल रही होगी। उसी को ध्यान में रखते हुए जो हम डेली करंट अफेयर क्लास लेके आते हैं, उसमें जो है आज हम फरवरी करंट अफेयर जो है 2 क्लासें हो चुकी हैं, उसकी आज हम अगली क्लास लेके आए हैं। इसके अलावा जो है पिछले 4 महीने की जो है करंट अफेयर कंप्लीट कराई जा चुकी है। अगर आप चाहें तो उस चैनल पर जाकर देख सकते हैं। इस चैनल पर इसमें जो है हमारी जून की, मई की, अप्रैल की और मार्च की करंट अफेयर कंप्लीट कराई जा चुकी है। और इसके अलावा जो है हमारा जो है यूपी जीके भी चल रहा है, उसमें भी आप जाके पढ़ सकते हैं। और कोई टॉपिक पढ़ना हो तो उसके लिए कमेंट कर सकते हैं। और अगर यूपी करंट अफेयर की क्लासेस देखनी है तो वह भी इस चैनल पे डाली जा चुकी हैं, उसको भी आप देख सकते हैं। चलिए बच्चों, आज की जो क्लास स्टार्ट करते हैं। हमने जो है कल जो है यहाँ तक के प्रश्नों को कर चुके थे। हाल ही में किसने एक नए ग्रह सुपर अर्थ की खोज की है? तो यह जो था नासा था। चलिए बच्चों, अब इसके आगे देखते हैं। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सरकार गांव के द्वार पहल का अनावरण किया है? तो यह जो है हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जी जो हैं, उन्होंने जो है सरकार गांव के द्वार पहल का अनावरण किया है। चलिए बच्चों, आगे देखा जाए। वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2023 का अवार्ड किसने जीता है? तो जो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2023 का अवार्ड जो है, यह जो है नीमा सरीखानी जी जो है उन्होंने जीता है। एक बार फिर से पढ़ते हैं। वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2023 का अवार्ड किसने जीता है? तो यह है नीमा सरीखानी जी, उन्होंने जीता है। चलिए बच्चों, अब आगे देखा जाए। 7वें हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया गया है? तो जो 7वां हिंद महासागर है उसका सम्मेलन किया गया है, यह ऑस्ट्रेलिया में किया गया है। चलिए बच्चों, अब आगे देखते हैं। किसे लक्ष्मी नारायण अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो जो प्यारे लाल शर्मा जी हैं, इनको जो है श्री लक्ष्मी नारायण अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से जो है सम्मानित किया गया है। चलिए बच्चों, अब आगे देखा जाए। किसने जलवायु परिवर्तन का अध्ययन करने के लिए PSCE उपग्रह लॉन्च किया है? तो जो यह उपग्रह जो है नासा के द्वारा लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न है, भारत के साथ SAFF वीमेंस अंडर 19 चैंपियनशिप का संयुक्त विजेता किसे घोषित किया गया है? तो जो भारत के साथ जो है SAFF वीमेंस अंडर 19 चैंपियनशिप का जो संयुक्त विजेता है, यह बांग्लादेश को घोषित किया गया है। चलिए बच्चों, आगे देखा जाए। किस देश ने सैन्य उपग्रह ले जाने वाला सोयूज 2.1 विमान वाहक रॉकेट प्लास्टिक कॉस्मोड्रोम से प्रक्षेपित किया है? तो यह जो है रूस ने किया हुआ है। चलिए बच्चों, अब अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किसने विविधता का अमृत महोत्सव का उद्घाटन किया है? तो जो है राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी ने जो है अमृत महोत्सव का उद्घाटन किया है। चलिए बच्चों, आगे देखा जाए। अगला है, ICC अंडर 19 मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप किसने जीता है? तो जो अंडर 19 मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप है, ये ऑस्ट्रेलिया ने जीता हुआ है। इसके अलावा जो है जो T20 वर्ल्ड कप हुआ है अभी 2024 में, हाल ही में, उसको भारत ने जीता हुआ है। अगला प्रश्न है, 2 दिवसीय दो समोचे महोत्सव कहाँ मनाया गया है? तो जो 2 दिवसीय दो समोचे महोत्सव जो है यह लद्दाख में मनाया गया है। चलिए बच्चों, अब आगे देखा जाए। हाल ही में सुत्तूर यात्रा महोत्सव 2024 कहाँ शुरू हुई है? तो जो हाल ही में जो सुत्तूर यात्रा महोत्सव 2024 है, वह कर्नाटक में जो है शुरू हुई है। चलिए बच्चों, अब आगे देखा जाए। हाल ही में दक्षिण रेलवे की पहली ट्रांस वुमेन TTE नियुक्त किसे किया गया है? तो जो सिंधु गणपति जी है, इनको दक्षिण रेलवे की पहली ट्रांस वुमेन TTE नियुक्त किया गया है। चलिए बच्चों, अब आगे देखा जाए। चेन्नई ओपन टेनिस टूर्नामेंट का एकल खिताब किसने जीता है? तो जो चेन्नई ओपन टेनिस टूर्नामेंट का जो एकल खिताब है, यह सुमित नागल ने जीता है। एक बार फिर से इसको पढ़ते हैं। चेन्नई ओपन टेनिस टूर्नामेंट का एकल खिताब किसने जीता है? तो जो चेन्नई टेनिस ओपन टूर्नामेंट का जो एकल खिताब है, ये जो है सुमित नागल ने जीता है। चलिए बच्चे, अब आगे देखा जाए। किस राज्य की कैबिनेट ने जादुई उपचार पर प्रतिबंध लगाने वाला विधेयक को मंजूरी दी है? तो यह जो है आसाम जो राज्य है, वहाँ की कैबिनेट ने जो है जादुई उपचार पर प्रतिबंध लगाने वाला विधेयक को
मंजूरी दी है। चलिए बच्चों, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, KPP नौबियार पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो जो KPP नौबियार पुरस्कार से जो है S सोमनाथ जी को जो है सम्मानित किया गया है। चलिए बच्चों, अब आगे देखा जाए। किस राज्य ने देश में पहली बार सेमीकंडक्टर नीति लागू की है? जो उत्तर प्रदेश ने जो है देश में पहली बार सेमीकंडक्टर नीति को लागू किया है। एक बार फिर से पढ़ते हैं। किस राज्य ने देश में पहली बार सेमीकंडक्टर नीति लागू की है? तो यह उत्तर प्रदेश ने की है। जो भी यूपी के छात्र हैं, इनको जो यूपी संबंधित प्रश्न है उसको जो है ध्यान से देखते रहें। जैसे एक ये प्रश्न हो गया, किस राज्य ने देश में पहली बार सेमीकंडक्टर नीति लागू की है? तो वह उत्तर प्रदेश ने की है। इसके अलावा एक जो है आयुष्मान भारत योजना संबंधित है, जिसमें कि 5 करोड़ कार्ड बनवाने वाले जो है कौन सा राज्य बना है? तो वह भी उत्तर प्रदेश बना है। इस तरीके से यूपी स्पेशल की भी करंट अफेयर कराई जा रही है, उसको जाके देख सकते हैं पूरी। चलिए बच्चों, अब आगे देखा जाए। हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने कहाँ जनरल बिपिन रावत जी की प्रतिमा का अनावरण किया है? तो यह जो है देहरादून में किया है। चलिए बच्चों, आगे देखा जाए। 36वां राष्ट्रीय पुस्तक मेला कहाँ आयोजित किया गया है? तो जो 36वां राष्ट्रीय पुस्तक मेला है यह हैदराबाद में आयोजित किया गया है। चलिए बच्चों, अब आगे देखा जाए। ICAI का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो जो ICAI का नया अध्यक्ष जो है रणजीत कुमार जी को चुना गया है। यह फरवरी की न्यूज़ है कि फरवरी में ICAI का नया अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो ये रणजीत कुमार जी थे जिन्हें चुना गया था। किस राज्य में गुप्तेश्वर वन को जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है? तो ये जो उड़ीसा राज्य का जो गुप्तेश्वर वन है को जो जैव विविधता विरासत का स्थल में घोषित किया गया है। तो चलिए बच्चों, आगे देखा जाए। हाल ही में कौन दुनिया की पहली एयर टैक्सी सेवा शुरू करेगा? तो जो दुनिया की पहली एयर टैक्सी सेवा जो है यह दुबई शुरू करेगा। एक बार फिर से पढ़ते हैं। हाल ही में कौन दुनिया की पहली एयर टैक्सी सेवा शुरू करेगा? तो यह जो है दुबई है। चलिए बच्चों, आगे देखा जाए। हाल ही में किसने AI पासवर्ड सड़क सुरक्षा के लिए नोवा गवर्नमेंट पुरस्कार जीता है? तो जो हाल ही में जो है AI पासवर्ड सड़क सुरक्षा के लिए जो नोवा गवर्नमेंट पुरस्कार जो है यह भारत ने जीता है। चलिए बच्चों, अब आगे देखा जाए। हाल ही में 7वां हिंद महासागर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? तो यह जो है पर्थ ऑस्ट्रेलिया में जो है 7वां हिंद महासागर सम्मेलन जो है आयोजित हुआ है। चलिए बच्चों, अब आगे देखा जाए। हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा एक दिवसीय चुनाव किस देश में हुआ? तो यह जो है इंडोनेशिया में हुआ है। एक बार फिर से इसको देखते हैं। हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा एक दिवसीय चुनाव किस देश में हुआ है? तो यह जो है इंडोनेशिया में हुआ है। चलिए बच्चों, अब देखते हैं। हाल ही में किस राज्य ने स्वयं योजना लॉन्च की है? तो यह जो है उड़ीसा राज्य ने जो है स्वयं योजना लॉन्च की है। चलिए बच्चों, इसी के साथ जो है आज की क्लास समाप्त करते हैं, और जो है जो प्रश्न बचे होंगे उनको 1 से 2 क्लासों के बीच में समाप्त कर दिया जाएगा। इसके अलावा जिसको भी है यूपी की जो पिछले 4 महीने करंट अफेयर पढ़नी है वो पढ़ सकता है। उसको जो है पूरी तरीके से जो है इस चैनल पर अपलोड कर दिया गया है। इसके अलावा यदि आप यूपी स्पेशल पढ़ना चाहते हैं तो वह भी जो है इसकी वीडियोस डाली गई है। काफ़ी सारे टॉपिक कराए गए हैं। अगर आप चाहें तो उन टॉपिक्स को देख सकते हैं, और अगर कोई दूसरा टॉपिक भी पढ़ना हो तो उसके लिए भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। उसके अलावा जो UPP के प्रीवियस ईयर के जो हिंदी के पेपर हैं वो भी कराए गए हैं, उसको भी आप चाहें तो देख सकते हैं। और जो है इसके अलावा जो चल रहा है यूपी की जो है करंट अफेयर चल रही है इसमें डेली शाम को, तो उसको भी आप देख सकते हैं। चलिए बच्चों, इसी के साथ जो है आज की क्लास समाप्त करते हैं। धन्यवाद।